अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब पांडवों द्वारा जुए में अपना राजपाट हार जाने के बाद श्री कृष्ण से पूछा था कि दोबारा राजपाट प्राप्त हो और इस कष्ट से छुटकारा मिले, इसका उपाय बताएं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि तुम लोगों ने जुआ खेला था, जिसके चलते यह सब तुम्हें भुगतना पड़ा। इस दोष और कष्ट से छुटकारा पाने और पुनः राजपाट प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें सपरिवार सहित अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चतुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था। इसके ना तो आदि का पता है और न अंत का, इसलिए ही इसे अनंत कहते हैं। अतः इसके पूजन से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक तपस्वी ऋषि रहता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की सुशीला नाम की एक सुशील पुत्री थी। सुशीला थोड़ी बड़ी हुई तो माँ दीक्षा का स्वर्गवास हो गया। अब सुमंत ने बच्ची के लालन पालन की चिंता के चलते दूसरा विवाह कर लिया। उसकी दूसरी पत्नी का नाम करकसा था। दूसरी पत्नी सच में भी करकसा थी। पुत्री सुशीला जब बड़ी हुई तो उसका विवाह कौंडिन्य नाम के एक ऋषि से करा दिया गया। विदाई के समय सुशीला की सौतेली माँ करकसा ने कुछ ईंट और पत्थर बांधकर दामाद कौंडिन्य को दिए। दामाद को करकसा का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। वे दुखी होकर अपनी पत्नी के साथ चल दिए। रात में ऋषि कौंडिन्य एक नदी के किनारे रुककर संध्या वंदन करने लगे। इस दौरान सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला ने उत्सुकता से उन महिलाओं से पूछा, आप किस देव की पूजा कर रही हैं? महिलाओं ने कहा कि हम भगवान अनंत का पूजन कर रहे हैं। सुशीला को उन महिलाओं ने इस व्रत और पूजा का महत्व भी बताया। यह सुनकर सुशीला ने भी उसी समय व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला सूत्र बांधकर कौंडिन्य के पास गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के बाजू पर बंधे अनंत सूत्र को जादू टोना समझकर उसे उतार कर फेंक दिया और फिर वे वहां से चले गए। जिसके बाद से ही कौंडिन्य ऋषि के संकट के दिन शुरू हो गए। धीरे धीरे उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दरिद्र होकर दुखी रहने लगे। इस दरिद्रता का कारण जब उन्होंने सुशीला से पूछा तो उन्होंने भगवान अनंत का डोरा जलाने की बात कही और बताया कि अनंत भगवान तो भगवान विष्णु का ही रूप है। यह सुनकर ऋषि को घोर पश्चाताप हुआ और वे अनंत डोर की प्राप्ति के लिए वन की ओर चल दिए। कई दिनों तक वन में ढूंढने के बाद भी जब उन्हें अनंत सूत्र नहीं मिला तो वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। उस ऋषि की यह दशा देखकर भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, मैं तुम्हारे द्वारा किए गए पश्चाताप से प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर अनंत व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने पर धीरे धीरे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उनके सारे क्लेश दूर हो गए। उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। ऐसी अनंत चतुर्दशी की इस कथा का वर्णन और महत्व माना गया है। जय श्री हरि विष्णु।